जो स्पेन का ही पार्ट है, एक आइलैंड है, 65,000 सोल्ड आउट। 70s का बेबी ऑक्टोपस, म्युनिसिपैलिटी हाउस। ahoy गाड़ी कासा, वेलकम बैक टू गाड़ी कासा चैनल एंड मेरी एक और वीडियो में आपका बहुत 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 स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं हमारी फाइनल डेस्टिनेशन, जिसका नाम है कादीज, जो पड़ता है अंदालूसिया के रीजन में, मतलब कि स्टेट में कादीज है। मतलब अगर आप मैप के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बार्सिलोना यहाँ पे है। अगर मतलब ये स्पेन का मैप है और यहाँ पे पोर्चुगल है, तो बार्सिलोना यहाँ ऊपर है बिल्कुल कातालूनिया रीजन में, एंड देन वहाँ से पूरा नीचे 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 ऐसे 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 करके यहाँ पे पड़ता है कादीज, बिल्कुल पोर्चुगल के पास में पड़ता है। कादीज हम इसीलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे हो रहे हैं अभी 10 दिन के लिए यहाँ के कार्निवल्स। कादीज के कार्निवल्स स्पेन के वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग होते हैं। मतलब वैसे तो टेनेरिफे के ज़्यादा होते हैं, जो स्पेन का ही पार्ट है, एक आइलैंड है स्पेन का टेनेरिफे इन द ग्रैंड कनारियाज, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वैसे तो टेनेरिफे के होते हैं, लेकिन अभी हम लोग कादीज आए। हमारा प्लान है कभी हम टेनेरिफे भी जाएं, लेकिन उसके लिए हमें फेरी लेनी पड़ेगी, फेरी में कैरावान को लेकर जाना पड़ेगा, विच इज़ वे डैम कॉस्टली। मतलब आई थिंक 600 यूरो लग जाएंगे, तो मतलब कि आप लगा लो 65,000 सिर्फ लाने और ले जाने के, 65,000 रुपये। तो हम वो इतना अभी खर्चा नहीं कर सकते, रीज़न बीइंग कि अभी ऑलरेडी हम यहाँ तक आने में, बार्सिलोना से डायरेक्टली यहाँ तक आने में हम ऑलरेडी 400 यूरो का पेट्रोल लगा चुके हैं। मतलब आपको अगर समझाऊँ तो 45,000 के आसपास का पेट्रोल ऑलरेडी लग चुका है। उसके बाद हमने आई थिंक ऑलरेडी 4 बार हमने शॉपिंग करी है खाने पीने की, तो उसमें भी 400 यूरो लग चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे एक हफ्ते का खर्चा जो हमारा निकलता है वो होता है 200 यूरो का खाने का सिर्फ, वो भी जो हम खरीदते हैं। बाहर जाके खाना इज़ अ डिफरेंट मैटर एब्सोल्युटली। तो हम इतना पैसा ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो हम टेनेरिफे भी कभी जाएंगे, प्लान हमारा ज़रूर है जाने का, बट अभी के लिए हम यहाँ पे हैं कार्निवल्स के लिए। और ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोगों ने सोचा था कि हम कार्निवल्स के लिए ड्रेसेस लेकर आएंगे, बट हम भूल गए जी हाँ, हम घर पे भूल गए हैं, मम्मी पापा के पास ही रह गई सारी ड्रेसेस। तो अब हमें ड्रेसेस यहाँ पे खरीदनी पड़ेंगी कार्निवल के लिए खुद से। खर्चा और करना पड़ेगा, दैट इज़ ट्रू। और कार्निवल में आए हैं बिना ड्रेसअप हुए तो आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ के कार्निवल जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही अमेजिंग होते हैं। अगर आपने रियो दे जनेरियो ब्राज़ील के अगर आपने देखे हैं, चाहे वीडियोस में भी देखे हैं, तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पाएंगे शायद कि किस टाइप की मैं बात कर रही हूँ। एनीवेज, हमें आए हुए यहाँ पे काफ़ी टाइम हो चुका है, बट हम राउटर को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड देख रहे हैं, मैं तो यहाँ पे हूँ बाहर। ये वाली पार्किंग भी हमें बहुत मुश्किल से मिली है कादीज में। इस टाइम पे पार्किंग कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। ये वाली पार्किंग बहुत ही आइसोलेटेड एरिया में है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे हमें ये वाला एरिया, उधर एक पार्किंग मिल गई, बट ये वाला एरिया भी है पार्क करने के लिए, बट हम यहाँ पे पार्क नहीं करना चाहते थे। तो दिखाऊं अगर मैं आपको यहाँ का एरिया, तो यहाँ पे बहुत सारी कैरावान्स ऑलरेडी पार्क्ड हैं, ये देखिए, तो इट्स नाइस। इसके पीछे भी एक और पार्किंग है, हम लोग पहले वहाँ जाने वाले थे क्योंकि वहाँ पे और भी ज़्यादा कैरावान्स है, लेकिन हमें यहाँ पे पार्किंग मिल गई, तो हमने सोचा हम इस स्पॉट को छोड़े ना, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग मिलना इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। अभी हम लोग कोशिश करते हैं राउटर ठीक करें, और उसके बाद थोड़ी देर में हम देखते हैं कि शायद बाहर जाएंगे। ये आपको दिखाती हूँ कि कादीज कैसा है। बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, छोटी सी सिटी है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल है। और कार्निवल कहाँ कहाँ पे बन रहा है वो भी चेकआउट करना है हमें। एक इसका शो होता है जिसका नाम होता है चिरिंगोतास, उसकी टिकट हमें नहीं मिल पाई, क्योंकि हमें नहीं पता था कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी सोल्ड आउट हो जाती है। वो लास्ट अक्टूबर में ही सोल्ड आउट हो चुकी थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना फेमस होंगे ये कादीज के कार्निवल्स। कादीज के कार्निवल्स के बारे में अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे को प्लीज़ लिख के पूछ लीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेल यू द आंसर्स टू इट। और भी अगर स्पेन से रिलेटेड कोई बात हो तो प्लीज़ मुझसे भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। फील फ्री एंड स्टे ट्यून्ड। ये देखिए, यहाँ पे
हम लोग कोशिश कर रहे हैं राउटर को रिकॉन्फ़िगर करने के लिए। हमें पता लगा है कि फाइनली इसका फर्मवेयर काफ़ी ओल्ड वाला हम यूज़ कर रहे थे और इसीलिए ये चल नहीं रहा था। लेकिन अब हम इसका फर्मवेयर अपडेट कर रहे हैं तो क्या पता चल जाए। विश अस लक। काफ़ी देर से मैं डस्टबिन ढूंढ रही थी, फाइनली मुझे दिखा है कि ये हमारी जहाँ पे कैरावान लगी हुई है ना, वहाँ पे इसके पीछे ये एक पता नहीं क्या बना हुआ है, मुझे पता नहीं लगा अभी तक। इसके भी पीछे जिस छोटी सी गोल गोल बिल्डिंग के पीछे कंटेनर्स हैं, तो मैंने कहा चलो उठा के ज़रा कचरा फेंक के आए, क्योंकि अक्यूमुलेट करने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। और कंटेनर हो ना ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे स्पेन में गवर्नमेंट और थोड़ी दूरी पर ही कंटेनर्स लगाए हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग है। जब ये ग्रीन कलर का होता है तो मतलब कि यहाँ पे आप क्रिस्टल डाल सकते हैं सिर्फ। उसके बाद ये वाला है जिसमें लोग कार्टन, बड़े बड़े कार्टन्स होते हैं वो डाल सकते हैं, या कुछ भी रेस्ट ऑफ द स्टफ़ होता है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्टन बेस्ड डालना है, मतलब कि जो जो टेट्रा पैक्स वाले होते हैं वो वाली चीज़ें डालनी है, या फिर प्लास्टिक की कोई बॉटल्स होती है वो डालते हैं। और यहाँ पे है दूसरा, यहाँ पे डालते हैं जो भी पेपर से रिलेटेड होता है। लिखा भी हुआ है पापेल मतलब पेपर, वहाँ पे लिखा है एनबासेस मतलब कि बॉक्सेस या टेट्रा पैक्स, कुछ भी ऐसे। तो मेरे पास जो है सारा कचरा मिक्स है, तो मैं क्या करूँगी अब इसको पूरा सॉर्ट करूँगी और एक एक करके निकाल के डालूँगी। तो ये निकली बॉटल और गई यहाँ पर, निकालते हैं बॉटल और डाल देते हैं। आई, मैं बहुत ही दूर खड़ी हूँ, पास में आ जाते हैं। और ये रहा, गई। अब बाकी जो मेरे पास है इसमें से मेरा वाइन ग्लास टूट गया है, तो इसको डाल देते हैं यहाँ पर। यस बाकी का जो है अभी, क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक का दिख नहीं रहा, मेरे ख्याल से आई थिंक फिर ये वाला ऑर्गेनिक का है। इस पर भी कुछ भी लिखा नहीं हुआ है, तो ये ऑर्गेनिक का होगा। तो जब हाँ यही है ऑर्गेनिक का, तो रेस्ट ऑफ थिंग्स नहीं है, ये ऑर्गेनिक का है तो मैंने डाल दिया है। यहाँ पे नीचे ये पैर से इसको उठाना है और ये ऐसे ऊपर हो जाएगा लिड इसका। गुड है ना? पता है बहुत हवा चल रही है। ये कादिज़ की स्पेशलिटी है कि यहाँ पे बहुत हवाएं चलती है, और इसी वजह से यहाँ पे सारे वाटर स्पोर्ट्स या एयर स्पोर्ट्स होते हैं, मतलब कि जैसे काइट सर्फिंग वगैरह हो गए, यहाँ पे आपको बहुत दिखेंगे। कादिज़, तारीफ़ा, ये ऐसी जगहें हैं जो फेमस है इसके लिए। एंड इसीलिए क्योंकि ये ओशियन के पास है, मतलब इतना छोटा सा कादिज़ एक लाइन निकल रही है स्पेन में से, और उसके नीचे यहाँ पे ऐसे ये अच्छी सी एक पार्किंग दिख गई है हमें, तो ये अच्छी लगी हमें। थोड़ी अपार्टेड है बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा काम तो हो जाएगा। एक हफ्ता रुकना है। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई है हमारे साथ आते ही, मतलब मैं सुबह से ट्राई कर रही हूँ कि मैं वीडियो अपलोड करूँ बट मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे ना, मतलब हमने कादिज़ में एंटर करते ही हमें पता लगा कि बॉस मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, एंड लग गई हमारी वॉट। मैंने फ़ोन से ट्राई करा, फ़ोन से नहीं चल रहा, लैपटॉप में नहीं चल रहा है। हाँ, एंड दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज ये नहीं है कि हमें अपने कैरावान का कैमरा चलवाना है इसीलिए, नहीं। इट इज़ बिकॉज हम डिजिटल नोमैड्स हैं दोनों के दोनों। अगर हमारा वाईफाई नहीं चला तो हम दोनों में से कोई भी काम नहीं कर सकता। हम 4G राउटर लेके चलते हैं, उसमें एक 4G की सिम डाल के रखी हुई है और उसी से हम दोनों काम करते हैं। अब अगर वो नहीं चला तो हम दोनों की बैंड बज जाएगी और हमें बार्सिलोना वापस जाना पड़ेगा, एंड विच विल टेक टाइम ऑफ कोर्स। और बार्सिलोना से कादिज़ 1200 किलोमीटर दूर है, तो आप समझ सकते हैं कि हम एक दिन या 2 दिन में तो नहीं पहुंच पाएंगे। आई मीन पहुंच सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक जाम इंडिया जैसा नहीं है, रोड्स भी एकदम सही बनी हुई है, बट वही है ना, इतना ज़्यादा
टायरिंग ड्राइव करनी ही क्यों है जब थोड़ा थोड़ा रुक के जा सकते हैं तो। बट ठीक है, वो एक पेन रहेगा क्योंकि अगर ये नहीं चलाना तो कैमरा भी नहीं लग पाएगा। और कादीस बहुत ख़राब जगह है ऐसे ही अपने व्हीकल को छोड़ के जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेलिक्वेंसी है। यहाँ पे लोग रॉबरी बहुत आराम से करते हैं। बहुत फेमस है ये जगह क्योंकि मोरक्को मेरे माइंड में स्पेनिश वाला वर्ड चल रहा था, मोरक्को का। मोरक्को यहाँ से मतलब अफ्रीका यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर पे है, मतलब बाई सी है लेकिन 20 किलोमीटर पे है। मेरे को इनफैक्ट यहाँ से दिखता भी है अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो। ओ बाय द वे, ये जो आप रोड देख रहे हैं ना, ऊपर हाईवे देख रहे हैं, यहाँ से सारी बसेस वगैरह जो जा रही हैं, इसके पीछे ही समुद्र है, मतलब बीच है एंड देन समुद्र है। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली हम देख नहीं सकते क्योंकि ये वॉल आ गई है यहाँ पर, बट इट्स ओके। एटलीस्ट रहने के लिए जगह मिल गई, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कादीस इस टाइम पे सबसे ज़्यादा भरा हुआ होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। हमें ये पार्किंग भी बड़ी मुश्किल से मिली है, तो और आप जैसे देख सकते हैं कि ये बहुत ही आइसोलेटेड एरिया लग रहा है। तो ऐसे आइसोलेटेड एरिया में कहीं पे भी पार्क करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं कि कुछ हो जाएगा यहाँ पे, यू नो, आप इतने श्योर नहीं हो। कादीस का सेंटर बहुत ही प्यारा है। मैं पहले भी एक बार आ चुकी हूँ, तो देखा हुआ है मैंने। हम दूसरी बार आ रहे हैं यहाँ पे। अभी तो ये मेन गली नहीं है, मेन गली जब आएगी तब आपको दिखाती हूँ। अभी तो ये ऐसे ही अंदर अंदर की गलियाँ हैं, लेकिन ये यहाँ के स्पेन की सारी सिटीज़ की जो सेंटर होते हैं उनके अंदर की गलियाँ ही बहुत प्यारी होती है। ऐसी ही छोटी छोटी गलियाँ होती हैं और बहुत ही प्यारी बनी हुई होती है। आर्किटेक्चर बहुत अच्छा मिलता है आपको, पुराना 200-300 साल पुराना आर्किटेक्चर देखने को मिल जाता है। सो जब आप स्पेन आए तो ऐसे आर्किटेक्चर वाली, वहाँ पे कुछ हो रहा है, वहाँ पे चलते हैं। वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं ज़रा। के वाह, no podemos ver nada, कुछ भी नहीं दिख रहा कि क्या हो रहा है, क्योंकि इतनी भीड़ है यहाँ पर। पियाटनल जोन ओनली, चलने वाला। ये देखिए कार, सड़कें बड़ी प्यारी प्यारी हैं। बारिश हुई हुई थी तो सब बहुत ही भीगा हुआ है सब कुछ। प्रॉब्लम यही है इस टाइम पे एक्चुअली काफ़ी धूप होनी चाहिए थी, लेकिन धूप है नहीं, तो उल्टा ठंड हो गई है। और ये सारे फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल के जो जितने भी दिन होते हैं ना, यहाँ पे इतने लोग होते हैं। ये देखिए सामने स्टेज भी लगा हुआ है। मैं पहली बार आई हूँ इस फेस्टिवल में, सो डेफिनेटली मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ सब कुछ देखने के लिए। कितने लोग हैं, वरना इस टाइम से। ओ माय गॉड गाने गाए जा रहे हैं यहाँ पर। ओके, ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी सड़कें हैं। ये देखिए आर्किटेक्चर, ये विक्टोरियन स्टाइल है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये वाली जो बिल्डिंग, ये जैसे सारी विंडोज़ बाहर आ रही है ना, ये होता है विक्टोरियन स्टाइल का, ऐसे वाला। और कादिस में काफ़ी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, मतलब विक्टोरियन स्टाइल में बनी हुई हैं। और देखिए यहाँ पे कितनी चहल पहल है। हम एक स्पेसिफिक स्पॉट पे जा रहे हैं जहाँ पे
कुछ हमें पता है कि कुछ शो हो रहा है ऑलरेडी। यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। एक नया मतलब चलते चलते हम एक प्लाजा पे आ गए हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे चेयर टेबल लगे हुए हैं। वो इधर जो बार्स हैं उनके चेयर टेबल वहाँ लगे हुए हैं, तो वो यहाँ पे से ऑर्डर करते हैं और वो वहाँ पे सर्व कर देते हैं। आज ऑलमोस्ट सब बंद है, बट कुछ कुछ तो फिर भी खुला है बिकॉज फेस्टिवल है। वो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं वो, लुक एट देम। गिरो ना फोटो को नहीं। घूमते घूमते हम वहाँ से आए हैं और ये रहा सामने हमारा मेन, जहाँ पे काफ़ी सारे मोनोलॉग्स होने वाले हैं, जो फेमस है चिरिगोता आई गेस, अगर मैंने सही बोला हो। अभी तो मैं एक बार दोबारा पूछ लेती हूँ हस्बैंड से। पहले मैंने चिरिंगोता बोला था तो गलत बोल दिया था, और अभी का मुझे पता नहीं। लेट मी आस्क हिम। बाबू, was it चिरिगोता? मैंने सही बताया था, that was चिरिगोता। बाकी यहाँ पे खाने के लिए है, यहाँ पे प्राइजेस लिखे हुए हैं 5-5 यूरो, 5-5 यूरो के हैं। ये 4 यूरो, 2 यूरो ऐसे हैं। ये अभी पूरा भर जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि ये शुरू होने वाला है। आप देख ही रहे हैं कि ऑलरेडी एक शो हो चुका है, उसकी वजह से यहाँ पे कितना साफ है। और ये रही मशीन जो डेली सुबह सारी सड़कें साफ करती है यहाँ पे स्पेन में, ऐसी ही सारी मशीन्स। और अभी यहाँ के लिए भी आ रही है। इसमें वैक्यूम क्लीनर है, ब्रश लगा हुआ है, और ये अंकल जी अंदर बैठ के उसको घुमा रहे हैं जैसे एक स्मॉल ऑटो रिक्शा, और सारा का सारा अंदर शॉकअप हो रहा है। और ये एक बड़ा प्यारा सा चर्च है, रेनोवादा। इसकी रेनोवेशन हुई थी 1985 में। 4-5 गलियों को छोड़कर हम अभी इस वाली गली में आए हैं, जहाँ पे हस्बैंड को पता है कि यहाँ पे पहले चिरिगोता स्टार्ट होता है। एक्चुअली ये मेन थिएटर है जहाँ पे हम जा रहे हैं, और उसके बाद वही सारे आर्टिस्ट जो चिरिगोता के हैं वो सारे निकलते हैं सर इन्हीं गलियों में, और छोटे छोटे ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने आप को, और फिर वो वहाँ पे शोज करता है। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देख रही हूँ कि कुछ मुझे भी देखने को मिल जाए। अभी तक तो कुछ देखने को मिला नहीं, मतलब एक मिला बट वो लोगों से भरा हुआ था तो कुछ देख नहीं पाई हूँ मैं, बट आई होप मुझे दिख जाए। बट मुझे यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी भीड़ दिख रही है, तो मुझे नहीं पता कि मैं कुछ देख पाऊंगी यहाँ पे। ये देखिए इस थिएटर का नाम है ग्रांड तेआत्रो फाया, मीन्स फाया, ग्रैंड फाया थिएटर, राइट दिस। ओके कॉन्फर्मेशन लेना पड़ता है क्योंकि कुछ चीज़ें मैं भी भूल जाती हूँ। मैं कोई नेटिव थोड़ी हूँ है ना, मैंने भी सीखा है तो आपको सिखा रही हूँ। इसीलिए नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करना अच्छी बात होती है, तो मैं वही कर रही हूँ, बस कोशिश कर रही हूँ। और ये देखिए कितनी भीड़ है। मैंने जैसे कि बताया था कि मेरे को सामने बहुत भीड़ दिख रही है। ये देखिए OMG, वो लिखा हुआ है ऊपर वहाँ पे, ग्रैंड थिएटर फाया। वो यस, लेट्स डू वन पिक्चर। वाओ, फेलिस कार्निवल, हैप्पी कार्निवल। ये देखिए लोग कितने प्यारे प्यारे ड्रेस्ड अप हैं। आई लव कार्निवल्स। इस बार हम बार्सिलोना वाले कार्निवल में नहीं जा पा रहे, बट हम यहाँ आ गए। ये ज़्यादा बेटर कार्निवल है। ये देखिए कितने लोग हैं। ये सारे रेस्टोरेंट में आए हुए हैं लोग, क्योंकि कार्निवल है। रेस्टोरेंट्स की तो चांदी हो जाती है जब भी कार्निवल आता है। यहाँ पे भी एक स्टेज लग रहा है, यहाँ पे भी कोई परफॉर्मेंस होनी है डेफिनेटली। कुछ एजेंडा है इसका, मैं इसकी गवर्नमेंट की वेबसाइट से इसका एजेंडा निकालूंगी और देखती हूँ कि क्या कहता है एजेंडा, कब क्या है। पहले तो हम ड्रेसेस खरीदे, अभी तक तो ड्रेसेस ही नहीं लिए हैं कुछ पहनने के लिए। लोग इतने अच्छे से ड्रेसअप होके आए हैं कार्निवल के लिए, और हमारे पास अभी कुछ नहीं है, तो कुछ खरीदते हैं। आप सजेस्ट करो क्या खरीदना चाहिए हमें, कुछ यूनिक, कुछ अच्छा सा। देखते हैं आपकी और हमारी सोच मैच करती है या नहीं। हम थोड़े बिजी स्ट्रीट से बाहर निकल रहे हैं और जा रहे हैं बीच की तरफ देखने के लिए, क्योंकि अभी सनसेट का टाइम है। बहुत ही प्यारा व्यू होने वाला है, तो देखते हैं कैसा व्यू है।
लेट्स सी। Y mañana es bueno. देखिए कितना सुंदर व्यू है। कहते हैं कादिस का सनसेट सबसे अच्छा होता है बिकॉज ये लास्ट सिटी है, लास्ट सिटी ऑफ द स्पेन है। तो ये पूरा समुद्र शुरू हो गया है यहाँ पे, कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी है। एंड व्हाट इज दैट? दैट्स नॉट स्पेन, राइट? दैट्स अफ्रीका। No, no. Todo eso es España porque esto es una bahía. This El is mar the entra. yeah, okay, this is the bay, this is the bay of Cadiz. Okay, so this is the bay of Cadiz. ये बे है कादिस की, और वो स्पेन ही है। तो ये कर्व है कादिस का, एक वहां तक जा रहा है। कितना सुंदर लग रहा है ना व्यू। ये सामने पार्क है और इसके ट्रीज देखिए कितने प्यारे कटवर्क में है, बहुत ही शानदार लग रहे हैं। ब्यूटी को निखारना भी ना एक आर्टिस्ट का काम होता है। ये देखिए, ये है हमारे ट्री कटिंग आर्टिस्ट का काम। ब्यूटीफुल, ये देखिए बहुत ही सुंदर, क्या आर्टिस्टिक रही है। और ये पूरा वहां तक जा रहे हैं, अमेजिंग। कार्निवल में हमें ऐसी चीजें भी देखने को मिलती है, लोग अपने घर सजाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरी पुलिस फोर्स, नहीं एक्चुअली ये पूरा 90s 70s का बोलूँगी, पूरा फैशन दिखाया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, काफी अंधेरा हो चुका है, रात हो रही है, संध्या वेला हो गया है। हम आ चुके हैं प्लाजा दे टोर्रो, टोर्रे, आई प्लाजा दे टोर्रे हम आ चुके हैं। और यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ है। बाबू इसको ये लो, हीरा। हम चल के बहुत थक चुके हैं, तो अब हम बैठे हैं एक रेस्टोरेंट पे और हमने ऑर्डर करे थे बेबी ऑक्टोपस, जो कि ये रहे, पकोड़ा स्टाइल में आते हैं बेबी ऑक्टोपस। ये रहे, इनके ऊपर वैसे तो लेमन डाल के खाते हैं, वेरी टेस्टी। This is the main square of the city hall of the city. ये रहा सिटी हॉल। लोग साइकिलिस्ट भी बन के आए हैं। People are with the cyclist dress as well. This is the city hall and this is the whole area, which is the main area basically of Ayuntamiento. City hall is called Ayuntamiento or Municipality House. This is the Municipality House और Municipality Office। ये देखिए कितनी प्यारी लाइटिंग है यहाँ पे। ठंड है यहाँ पे, इतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी ठंड। और अब ये भी हम कार्निवल के फर्स्ट डे से आए हैं। वैसे एक्चुअली में कार्निवल तो शुरू हो गया था क्या कहते हैं 2 हफ्ते पहले, मुझे जैसे कि हस्बैंड ने बताया है। मुझे लग रहा था कि आज से शुरू है, क्योंकि गवर्नमेंट की साइट पे लिखा हुआ था आज से शुरू है। बट ही सेड कि जो मोनोलॉग्स होते हैं ग्रैंड फाया थिएटर के अंदर, वो 2 हफ्ते पहले हो, और उसके बाद जब ओरिजिनल डेट होती है कार्निवल की, उसमें वो स्ट्रीट्स पर आते हैं। तो अगर आपको कार्निवल की डेट्स मुझसे पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगी। वैसे पूरे स्पेन में इस टाइम पे कार्निवल्स स्टार्ट होते हैं।
हर जगह पे, हर स्टेट में, हर सिटी में, हर विलेज में ये कार्निवल्स का टाइम होता है। और ये जो सुबह मैंने आपको पार्किंग दिखाई थी, मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं काफ़ी सारे कैरावान्स हैं। ये पार्किंग, अब सामने वाली पार्किंग भी फुल हो चुकी है। और ये सब मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये सारे के सारे ये कार्निवल के लिए ही आ रहे हैं। ये रीज़न है यहाँ पे आने का, कादिस फेमस है इस चीज़ के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे काफ़ी हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मेरे हमारी ये जो पार्किंग है ना, ये बिल्कुल वहाँ पे ट्रेन स्टेशन है उसके पास में ही है, मतलब रोड क्रॉस करते ही है ट्रेन स्टेशन। इसका ट्रेन स्टेशन का नाम तो मुझे याद नहीं है, कुछ सी से था, कोर्दा समथिंग लाइक दैट। जो ग्रांड फाया मैंने आपको बताया था वो बेसिकली मैं बता देती हूँ, एल जो होता है स्पेनिश में वो साइलेंट होता है। तो अगर डबल एल लिखा हुआ है तो मतलब वो या साउंड करेगा। तो फाया, नॉट फाला, नॉट जैसे कि बेला नहीं होता है, इट्स बेया होता है, बेया। और या तो फिर बेया या तो फिर बेया बोलते हैं उसको, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड एनीवेज मैं अब चलती हूँ, बहुत ठंड लग रही है मुझे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कल हम एक्चुअली में खुद अपनी कॉस्ट्यूम्स खरीदने जाने वाले हैं और शॉपिंग करने जाने वाले हैं उसकी। और कल हम खुद ड्रेसअप होकर जाएंगे, कॉस्ट्यूम्स पहन कर जाएंगे, तो कार्निवल का मज़ा कुछ और ही आने वाला है। तो अगर आपको देखना है कि हम कैसे लगते हैं कार्निवल में, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। मैं ये वाली वीडियो यहीं पे ख़त्म कर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट, आई लव यू ऑल। बाय बाय।